में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और मतलब 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होते हैं। देखिए बड़ी से बड़ी, प्रश्न में जैसे आप देख लेना बड़ी से बड़ी कहीं भी लिखा रहे प्रश्न में, तो समझ आना इसका आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ फाइंड करना। क्या करना है, फाइंड एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ 72 और 119, ठीक है, को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल आता है। तो शेषफल पहले घटा लेते हैं, तो 3 इससे घटा लेंगे, 4 इससे घटा लेंगे। 3 घटेगा कितना, 12 में 3 जाए तो 9, 6 और ये हो जाएगा 115। ठीक है, अब इस दोनों का क्या कर देना, आपको एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, तो चलते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो मेरा संख्या क्या आया, 69 और 115। तो एचसीएफ निकालते हैं 69 से 115 का, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो दो अगर 2 से गुना करते हैं तो 9 का 18 है, 6 का 12 13, बड़ा हो गया तो एक बार में लगाइए। एक इसको पैसा देंगे 15 मतलब 6, इसको 10 10 देगा तो 4, फिर 69 46, फिर 2 बार में 8 बड़ा हो जा रहा है तो 3 और ये तो 23, फिर 46, 2 बार में लगेगा, 2 का 3 6 2 का 4 खत्म। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ हमारा क्या निकला, एचसीएफ हमारा निकला 23। आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य मतलब को प्राइम है कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य संख्या है ना, तो दो का मतलब तीन संख्या है ए बी और सी। ठीक है, पहले दो का मतलब ए गुना बी आपका दिया हुआ कितना, तो 357, फिर अंतिम दो मतलब ये दोनों मतलब बी गुना सी, ये दिया हुआ है 609 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 609 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा, मतलब इसका और इसका योग पूछ रहा है ना, तो कैसे निकाला जाए। तो ये संख्या इसमें भी कॉमन, ये संख्या ये भी कॉमन है। तो एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है कि कोई 3-4 संख्या हो तो उसमें वो संख्या उसका कॉमन होता है, मतलब उसको वो भाज्य करता है। तो इसका और इसका क्या करें हम, एचसीएफ निकाल ले, क्या करें एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 357 का 609 मतलब 357 से 609 को भाग देंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखिए बड़ा हो जाएगा। 2 बार में अगर लगाए तो 14 आपका 10 11 3 6 7, तो एक बार में लगेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, फिर 357 एक बार में लगेगा क्योंकि तो 4 बड़ा हो जाएगा 252, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 लगा। आप देखते हैं यही होगा, हाँ आप देखते हैं इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो 105 में 252 से, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आएगा ना 252, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो कितना बार में लगेगा, देखिए तो 5 का 10 और ये 210 हो जाएगा, फिर 5 1 3 हो जाएगा मतलब 2 बार में, तो 2 4 खत्म हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 105, एक जाएगा कितना बार में, देखिए तो 2 से लगाएंगे तो 4 8, फिर 6 ये 12 बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाते हैं तो कितना होगा 1 और ये 21, अब 42 जाएगा तो 42 जाएगा 21, तो हमारा इतना बार में कट रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया दोनों के बीच में, 21 आया, 21 नहीं आया। तो देखिए 21 लाने का मतलब क्या है, 21 आने का मतलब क्या है, इस संख्या में जब भी कोई संख्या में जो कॉमन है इसका मतलब उसमें एचसीएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब उसमें मौजूद होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी संख्या होता है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो क्या करता है इस संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। एचसीएफ का छोटी क्लास में हम लोग एचसीएफ का परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को क्या करे, विभाजित करे। तो विभाजित करने का मतलब क्या होगा, ये उसका क्या होता है ये उसका क्या होगा, गुणनखंड होता है इसका मतलब। तो गुणनखंड, इसका मतलब ये गुणनखंड 21 इसमें भी है, इसका ये गुणनखंड इसमें 21 भी है। तो अगर पहला वाला देखे तो ए गुना बी का मान लगते हैं कि 21, क्योंकि यहाँ भी यही होगा और यहाँ भी बी भी है, इसका मतलब 21 आया, तो इसमें कॉमन है 21। तो 357 को अगर भाग दे दे, 357 को अगर 21 से भाग दे तो ए का मान हमारा आ जाए। ठीक है, तब ना जोड़िएगा, तो ए का मान क्या आएगा, लगाइए भाग दीजिए, कितना बार में, एक बार में ये 4, फिर ये फिर 7, फिर 7 बार में, मतलब एक बार में फिर 7 बार में, 7 में 14 खत्म मतलब 70। तो इसको इससे भाग देंगे कितना बार में, 17 बार में, कितना बार में 17 बार में। तो ए का मान हमारा कितना निकला, ए का मान निकल गया 17। उसी तरह इससे भाग दीजिए तो बी का मतलब क्या है, इसमें मौजूद है, इसका गुणनखंड में बी है और बी का मान अभी निकाल लिए दोनों का, तो 21 हो गया। तो 21 गुना में सी बराबर में 609, तो सी का मान आएगा 609 को 21 से भाग दीजिए, सिंपल है, यहीं पर भाग देते हैं। 3 से काटेंगे 2 बार में मतलब 203,
और 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से ये कितना बार में जाएगा, 7 14 7 21, मतलब 2 बार में है ना, 2 बार में जाएगा ना, तो 14 घटेगा तो बचेगा 6, मतलब 9 29। तो सी का मान कितना आ गया 29, बी का मान आ गया 21, कितना आ गया 21। तो सब का मान हम निकाल लिए हैं। तो हमारे पास तीनों का मान है, बस तीनों का मान क्या करना है, जोड़ देना है। बी का है ये मान, जोड़ देना है तो कितना आएगा, देखिए तो 17 प्लस 10 2 2 4 5 तो 7 और ये 6 होगा, मतलब 67 आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 89549806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। फिर से लिखा हुआ बड़ी से बड़ी, तो हम बोले कि जब भी बड़ी से बड़ी बोलेगा तो हमको क्या निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ, उस संख्या का एचसीएफ निकाल देना दिए हुए संख्या का। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 3 संख्या आपको दिया हुआ है 89549806 11297, ये संख्या है। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल समान प्राप्त होता है, जहां भी शेषफल समान बोलेगा तो इस दोनों को और इस दोनों को, फिर इसको तीनों को आपस में घटा दीजिएगा। तो एक बार इस दोनों को घटाते हैं तो बड़ा कौन है ये, तो 9806 में 8954 घटाते तो कितना आएगा, 6 में 4 जाए तो 2, ठीक है, 10 में 5 जाए तो 5, ठीक है, यहाँ पर जाएगा हमारा 7 17 17 में 8, ये इसको दिया मतलब 852 बचेगा हमारे पास, ठीक है। उसी तरह अब इससे इसको घटाइए, कितना होगा 11297 माइनस 9806 घटा दीजिए, तो 7 में 6 गया 1, ठीक है, 7 में 6 गया तो 1, आ देखिए यहाँ पर रखा आएगा 0, 0 में आएगा तो 9 ही आ जाएगा। फिर देखिए 12 में 8 जाए तो 4, क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा तो 12 पे चलेगा 10, 10 में जाएगा तो 1, ठीक है। उसके बाद इसको इससे घटाइए, तो 11297 में माइनस 8954, ठीक है, आ देखिए 7 में 4 जाए तो 3, फिर 9 में 5 जाए तो 4, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 9 आएगा इसके नीचे, 12 में 9 जाए तो 3, ठीक है, इसको पहचान ये 10, 10 में ये 2, ठीक है, मेरा इतना आ गया। अब हमको इस संख्या के बीच में एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि समान बोला था इसलिए घटा लेना, क्योंकि इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में बोला था कि समान शेषफल बचेगा। जब भी समान शेषफल बोलेगा तो उसको क्या करना है, हम लोग को घटा लेना, घटाने पर जो संख्या आएगा उसके बीच में एचसीएफ निकाल देना। तो इससे इसको, तो हमारे पास 3 संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, 852 मिला है, 1491 मिला है, 2343 मिला है, ठीक है। अब इसको आपस में घटाते हैं। अब हमको ये संख्या से कोई लेन देन नहीं है। इस संख्या में सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद दूसरी सबसे छोटी है ये है, इसका बीच में भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 का 16 बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाते हैं, तो कितना होगा 11 से जाए तो 9, ठीक है, फिर इसको पहचान दिया तो 8 में 3, ठीक है, 8 में 3 गया और ये गया तो 6, फिर देखते हैं तो 852, तो 12 बड़ा हो जाएगा तो एक ही बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, उसको दे दिए 1, ये दे दिए 2, फिर देखिए 639, तो 3 बार में 9, 3 और 3 6, मतलब हमारा ये। और ऑप्शन में अगर ये दिख रहा है तो मैंने बोला है कि समय हम लोग को एग्जाम में बचाना है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो ये संख्या इसको जाते जाते कहाँ पर काटा है, 2 1 3 पे काटा है, तो इसको उठा के इसको चेक कर लेना। अगर आपको नहीं हो रहा है तो चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कितना बार में लगाएंगे, 2 2 4 बड़ा हो जाएगा तो एक ही बार में लगाएंगे, तो देखिए 1 यहाँ पर 2, ये खत्म, फिर 3 आया, फिर हम लगा सकते हैं 2 1 3 खत्म, मतलब कटा, यहाँ पर भी यही आया, तो हमारा एचसीएफ घूम फिर के देखिए यही आया। तो अगर एग्जाम में समय बचाना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से दे रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अगर 2 संख्या बीच में एक बार में अगर निकल गया, समझिए कि ये संख्या उस तीसरी संख्या को भी विभाजित करेगा, तो हमारा एचसीएफ ये हो गया, समय बचेगा। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सही बात है, अभी निकाल देते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, तो 84 दिया हुआ है। 2 संख्याओं का अनुपात, मान लेते संख्या ए है और बी है, तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हम लोग को, संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग ने एचसीएफ के बारे में बात सुना है कि एचसीएफ अगर कोई 2 संख्या है तो एचसीएफ उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है उसका गुणनखंड। तो हम एचसीएफ अगर हम x मान ले तो ये x किसमें प्रेजेंट होगा, इसमें भी होगा, और ये x इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए हमारे पास 2 संख्या मिल गया और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए, वी नो हम लोग जानते हैं क्या कि a गुना में b बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ।
ये वाला पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगा दीजिए। ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 3 है, एलसीएम का मान कितना है 84 और एचसीएफ कितना मानो x। तो देखिए x से एक x कट जाएगा, फिर बचेगा x और ये बचेगा तुम्हें 6, ये बचेगा 84, फिर 6 को इधर ले आते हैं तो यहाँ से 6 हट जाएगा। अब 6 से इसको काटेंगे कितना बार, एक बार में जाएगा 6, बचेगा 2, अब बचेगा 24, तो 4 बार में 24, 6 से 4 6 चके 24, तो 84 6 बार में कितने कटा 14 बार में। तो x का मान इतना निकला। अब दो संख्या का योग पूछा तो इसका और इसका मान कितना आएगा, 14 रख देंगे x की जगह कितना आ जाएगा 28 और यहाँ पर रख देंगे 3, तो 12 42, कितना आएगा 42 आ गया। अब इस दोनों का जोड़ तो बोल रहा है, इस दोनों का क्या बोल रहा है योग, तो 10 6 7 मतलब 70, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी।